हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, लॉजिक एंड मैट्राइसेस। मैट्राइसेस का सीईटी का लेक्चर अभी पेंडिंग है, सिंस उसकी शीट रेडी नहीं हुई है। शीट जैसी रेडी हो जाएगी मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा उस लेक्चर को भी। आज जो है भाई, हम हमारे मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है 12th बोर्ड में। अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम कंसीडर करें तो भाई सबसे ज्यादा वेटेज किसी चैप्टर का है तो वो नेक्स्ट चैप्टर 3rd चैप्टर यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आओ बच्चों, पहले जान लेते हैं भाई ट्रिगो में हमको क्या क्या देखना है एंड क्या है कैसे है, एंड देन फिर धीरे धीरे बातें करेंगे, ठीक है, इसके बारे में, एंड फिर स्टार्ट कर देंगे। चलो तो भाई हमारा जो चैप्टर है बच्चों आज का, दैट इज ट्रिगो फंक्शन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली। सो बच्चों थोड़ा बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि भाई 11th की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए यहाँ पे इसको सीखने के लिए। मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट में, जैसे कि बुक में भी ये 3 पार्ट में ही है, 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन ये इकलौता चैप्टर है। मतलब इसमें ऑलरेडी 3 पार्ट आते हैं। अब इसके 3 पार्ट हम बच्चों 3 फेज में पढ़ने वाले हैं, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो भाई अगर फेज 1 की बात करूं बच्चा लोग मैं, तो फेज 1 में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन निकालना, कि भाई सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाते हैं। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है ना, देखो जैसे हमने 9th 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़े, ऐसे x + y = समथिंग, तो हम इसमें x और y की वैल्यूज ढूंढते थे, ये x और y के सॉल्यूशन होते हैं। तो वैसे यहाँ पे ट्रिगो के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया sin थीटा = हाफ। तो भैया साइन किसकी वैल्यू हाफ होती है, तो किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू हाफ होगी, जिस भी एंगल के लिए होगी उस समय उसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा हमको, थीटा की वैल्यू। तो जो थीटा की वैल्यू वही हमारा सॉल्यूशन। सो एग्जैक्टली हमको यहाँ पे क्या करना है, भी पहले फेज में थीटा की वैल्यूज ढूंढना सीखना है। अभी थीटा की वैल्यूज ढूंढने के कई तरीके हैं। एक नॉर्मल तरीका है कि कैलकुलेशन करके आप नॉर्मल वे से ढूंढो, एक ग्राफिकल वे भी है। ग्राफिकल वे आपकी बुक नहीं फॉलो करता, सीईटी में वो आपको काम आ सकता है, बट यहाँ पे जो बुक में है वो आपको लिखना पड़ेगा भाई कि आंसर कैसे स्टेप्स है। आप सीधे ग्राफ से 2 सोल्यूशन नहीं बता सकते। अगर आपको आता है तो बेस्ट वे है, आप उससे देख लीजिए और लिख दीजिए आंसर, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बच्चों फेज 2, जब हम फेज 2 पे पहुंचेंगे तो फेज 2 में हम स्टडी करने वाले हैं एसओटी, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ये अपने आप में एक चैप्टर है भाई, जेईई में पढ़ोगे तो भयानक चैप्टर होता है, ये अच्छा चैप्टर माना जाता है इसको, और काफी डेप्थ में होता है ये चैप्टर, काफी ज्यादा डिटेल में है। यहाँ पे बहुत नहीं पढ़ना है हमको, कुछ लिमिटेड कंसेप्ट पढ़ने हैं, लिमिटेड कंसेप्ट पे लिमिटेड सवाल करने, और छोटा सा है, एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पे अपने पास। वैसे वास्ट चैप्टर है पर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, जितना बुक में दिया है उतना हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और बच्चों फेज 3 में हम पढ़ेंगे आईटीएफ, जो हमारा 3rd फेज है वो है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए 3 फेज में है, हम इसको 3 ही फेज में पढ़ेंगे। 11th का बेसिक्स सीखते हुए 11th का बेसिक्स कवर करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 कंप्लीट करेंगे हमारा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फेज 1 से आज श्री गणेश करते हैं, फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी फेज 1 ही है एज कंपेयर टू एसओटी एंड आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से चिंदी है सॉल्यूशंस निकालना, सॉल्यूशंस फाइंड करना बहुत आसान है, एक ही एक्सरसाइज है, बहुत हल्के से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा एग्जाम में भी बड़ा हल्का सा 1 और 2 मार्क का सवाल इससे आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मतलब 1 मार्क वाला क्वेश्चन होगा हमारा, मैक्सिमम टाइम 1 मार्क का एक क्वेश्चन दिखता है कि भाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लो किसी का, या जनरल सॉल्यूशन आ गया तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क के लिए आ जाएगा भाई, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा मेरे चैप्टर नहीं बनता। एक इकलौता सवाल है इस पूरे एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा हैवियर है, बाकी तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज चिंदी है। चिंदी का भी अपन पढ़ेंगे तो आपको फील भी आएगा कि भाई सर लिटरली चिंदी, आप खुद ही बोलेंगे बहुत आसान है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग फटाफट, फेज 1 आगे बढ़ लेते हैं। तो भाई फेज 1 की बात करते हैं बच्चों, कहानी स्टार्ट कर रहे हैं फेज 1 से, जिसमें हम बच्चों सॉल्यूशंस निकालना सीखेंगे। सॉल्यूशंस भाई क्या है ना, सॉल्यूशंस कैसे ढूंढने। तो देखिए सॉल्यूशंस में ना बच्चों 2 टाइप के सॉल्यूशन ढूंढेंगे अपन यहाँ पे, 2 टाइप के सॉल्यूशन हमको पूछता है एग्जाम में। 1 मार्क के लिए मैक्सिमम टाइम प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछेगा, एंड 2 मार्क के लिए जनरल, दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और यू कैन से दे विल आस्क अस जनरल सॉल्यूशन क्या है। तो भैया प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन का पहले आप डिफरेंस समझ लें। देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने शायद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा हो, तो अगर आपको टेबल आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आता है,
तो ट्रिगो टेबल में आप देखेंगे कि साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 की वैल्यू हाफ मिलती है, अगर आपने टेबल देखा हो, बनाने आपको आता हो। और नहीं भी आता होगा तो मैं एक लेक्चर, एक सीरीज बनाऊंगा बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पूरी की पूरी ट्रिगो की बेसिक्स मैं उसमें कराऊंगा। 1 से 2 वीडियो का लेक्चर सीरीज होगा वो, तो आप उसको देख लेंगे, बट वो अभी नहीं, 1-2 दिन बाद अपलोड होगा, 2-4 दिन बाद। तब तक भाई आप इसको समझे, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो पहले वो वीडियो देख लेंगे, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। साइन 30 हाफ, लेकिन हाफ 30 पे ही होता है क्या साइन, कि और भी कई वैल्यूज है, कई कई एंगल है जिन पे हाफ होता है। तो बच्चों आपको अगर साइन का ग्राफ आता हो, तो बच्चों साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। अच्छा, आप इसमें ऑब्जर्व करो तो भाई हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, ऑलवेज रिमेंबर, हाईएस्ट जो है साइन का ग्राफ वो ऐसे होगा, 1 होगा, और जो लोवेस्ट होता है बच्चों वो हमेशा -1 होता है, ये -1 होगा। परफेक्ट, यहाँ से कट करता हुआ जाएगा बच्चों, इसको मैं इसको हटा देता हूँ। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो परफेक्ट बच्चों -1 को टच होगा ऐसे। सो ये इस तरीके से होता है ग्राफ। अब हाफ अगर देखेंगे ना आप, भाई ये 0 है, 0 से 1 के बीच में हाफ होता है। तो अगर मैं हाफ पे एक सीधी लाइन बना दूं तो बच्चों देखो हाफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक तो यहाँ कट किया ग्राफ को, एक यहाँ, देन you'll see here, then you'll see here। तो भाई इतने ही ग्राफ में, इतने इस जितना ग्राफ मैंने ड्रॉ किया उसमें आपको 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं, जहाँ पे साइन की वैल्यू हाफ है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो जहां जहां कट कर रहा है ये सारे उसके सोल्यूशन होते हैं। तो सर मेरे को 4 सोल्यूशन तो यही दिख गए, क्या और भी होगा? 200% और होगा बच्चों। साइन का ग्राफ अगर पीछे आप चलेंगे तो ऐसे चलता रहता है, आगे बढ़ेंगे तो आगे, तो भैया ये तो मतलब इनफाइनाइट वैल्यू देने लगेगा, जितना बड़ा ग्राफ आप बना लेंगे उतनी बड़ी वैल्यूज देने लगेगा। तो साइन 30 हाफ होता है ऐसा नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज साइन की, मतलब साइन के लिए बहुत सारे एंगल है जिसपे हाफ वैल्यू मिलती है, और ये जितने मिल रहे हैं ये सारे सोल्यूशन है। तो इसीलिए इसको 2 नामों में डिवाइड कर दिया गया, प्रिंसिपल एंड जनरल। जनरल का मतलब सारे मिलने चाहिए, इन जनरल सारे आंसर चाहिए, तो इन जनरल सारों को हम एन के टर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। और जो हमारा प्रिंसिपल होता है ना, उस समय हम बात करते हैं केवल 0 से लेकर 2π तक की, मतलब हमको केवल 0 से लेकर अगर 2π तक की बात हमने की तो वो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। तो भैया जिस दिन मैं चलो 0 से 2π चलूंगा, यहां देखेंगे सब लोग, जिस दिन मैं 0 से 2π तक की वैल्यू मांगूंगा, केवल 0 से 2π। अच्छा, अब ये 0 से 2π का मतलब क्या है वो भी समझिए। 0 से 2π का मतलब होता है कि भाई 0 से 360, 2π का मीनिंग बच्चों 360 डिग्री होता है। तो अगर अपन 0 से लेके 360 डिग्री तक की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग कि भाई वो प्रिंसिपल सोल्यूशन, मतलब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन की। और अगर हम उसके बाहर चले गए, मतलब 0 से 360 के बाहर, तो वो जनरल हो गया। तो मतलब जब भी आपको प्रिंसिपल मांगेगा तो आपको केवल 0 से लेके 360 के बीच के जितने सोल्यूशन है वो उठा के दे देने कि भैया ये सोल्यूशन है मेरे पास, बस इससे काम चल जाएगा। और अगर मान लो उसने जनरल मांग लिया तो आपको एन के टर्म पे बात करना है। देखो एन के टर्म में बात करना बहुत आसान होता है। एन के टर्म में क्या, दोनों भी आसान है। अगर आपको जनरल आता है तो प्रिंसिपल निकालना बहुत आसान है, आप खाली वैल्यूज पुट कर करके प्रिंसिपल सोल्यूशन दे देंगे। तो मैं यहां ना तो आपको ग्राफिकल मेथड, कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं दूंगा कि भाई ये ऐसे ढूंढा, इधर ढूंढा, नहीं, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कि भाई आप कैसे काम कर सकते हैं। खाली कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी मेरे साथ साथ, वो 100% याद करनी पड़ेंगी, उसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे टेबल आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से। अब ये टेबल बहुत अच्छे से आने का मतलब है आपको कम से कम 0 से लेके 360 तक की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, बस इतने ही, ज्यादा नहीं उतना हो पाता है, 0 से 90 पता रखो और -90 से 90 पता रखो तो भी काम हो जाएगा। अगर आपको -90 से 90 तक की वैल्यूज याद हैं तो भी काम हो जाएगा। अब माइनस वाली आपको याद नहीं होती क्योंकि बचपन से आपने 0 से 90 बनाना सीखा होता है। नेगेटिव कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम बच्चों पूरा बेसिक सीखेंगे प्रिंसिपल एंड जनरल का। अच्छा, पहले तो ये समझे कि प्रिंसिपल मतलब 0 से 360 के बीच की बातें, और जनरल बोला तो इन जनरल सारे आंसर दे देने, भैया जो भी है सब एन के टर्म में हम रख देंगे। तो जनरल बोल दिया तो बच्चों एन के टर्म में बोल दो, सीधे सीधे एन के टर्म में। तो भैया एन के टर्म में जितना होता है वो हमारा जनरल हो जाता है। और अगर ये बोला तो 0 से लेके 360 के बीच की बातें करनी है, 0 से 360 के बीच की, वो हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सो भाई आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो आपको आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, प्रिंसिपल एंड जनरल अच्छे से क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो देखिए कुछ बेसिक बातें बच्चों जो मैं 11th की अब यहाँ पे करने वाला हूँ, तो पहले उन बातों पे हम चर्चा करेंगे एंड देन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं जो है आप हमारे प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है इन इजीएस्ट वे वो देखेंगे।
तो बच्चों बेसिक्स में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए भाई साइन कॉस टेन के ये जितने फंक्शंस हैं। तो भाई सबसे पहला बेसिक बच्चों हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। तो ये भाई एकदम बच्चों वाली बात है और मेरे को पता है आपको सबको आती है, तो भी एक बार अपन देख ले रहे हैं कोसेक। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियोज आपको याद होने चाहिए, एकदम बचपन वाले। आइडेंटिटीज आपको मतलब इनके रेसिप्रोकल फॉर्मूले आपको आनी चाहिए, आइडेंटिटीज आनी चाहिए और टेबल आना चाहिए। टेबल यहाँ रिकॉल करने की जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि टेबल का यूज हम मतलब टेबल का यूज करके हम जो है जनरल प्रिंसिपल वैल्यूज देने वाले हैं। तो भाई अपन टेबल थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इसका कैसा होता है, कैसे काम करता है सारा कुछ। तो बच्चों कुछ लिमिटेड एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमको आनी चाहिए, उनमें पहला बच्चों साइन कॉस और टेन, इन तीनों की वैल्यूज। ठीक है, 3 है तो बस काम हो जाता है, बाकी तो वैसे भी फालतू की बातें। सेक कोसेक एंड कॉट ये तो हम रिवर्स करके 10 में कन्वर्ट करके निकाल लेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। पर ये 3 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। थीटा वो भी किसके किसके लिए, कम से कम 0 30 यानी कि बच्चों देखो पाई बाय 6 60 45 यानी कि बच्चों पाई बाय 4, देन आपका 60 यानी कि पाई बाय 3 एंड देन 90 यानी कि पाई बाय 2। इतना मिनिमम हमको आना चाहिए बच्चों, इतने की जरूरत है। अब आई थिंक कईयों को तो याद होगी, आपने 10th स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ा है, नो आपने 11th भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो 100% इनकी वैल्यूज आपको याद होगी। सो बच्चों साइन 0 0 होता है, दिस इज हाफ, दिस इज 1/√2 एंड दिस टर्न्स आउट टू बी √3/2 एंड 90 आपका 1 होता है। अच्छा नहीं आता है तो आप इसको बना भी सकते हैं बहुत इजी तरीके से। कैसे बना सकते हैं बच्चों, तो बनाने का तरीका ये कि भाई इनको नंबरिंग कर दो 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो, जो सबसे बड़ा नंबर है 4 से डिवाइड करते जो भी वैल्यू आ रही है ये 0 हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ लिख दो तो 0, तो ये 0 हो गया बच्चों। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, वो कैंसिल नहीं होना, ये कैंसिल हो गया 1/2, सो उसका स्क्वायर रूट 1/√2 हो गया। यहाँ पे नहीं कैंसिल होगा, √3 का √3 4 का 2 एंड ये दोनों कैंसिल होता है, 1 बचेगा एंड 1 का स्क्वायर रूट भी बच्चों 1 होता है। ठीक है, कॉस क्या होता है तो भाई रिवर्स कर लो, तो इट इज 1 √3/2 1/√2 हाफ एंड 0। सिमिलरली अगर हमको 10 चाहिए तो बच्चों को होता है साइन बाय कॉस, तो भाई फटाफट डिवाइड कर दो, साइन अपॉन 0 1 0 अपॉन 1 0, ये दोनों कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल 1/√3, यहाँ पे फुल कैंसिल 1 बचा, 2 2 कैंसिल हुआ बच्चों √3/1 एंड यहाँ 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। अब अगर आपको कॉट चाहिए तो इसका रिवर्स कर दो, सेक चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, कोसेक चाहिए तो सेक का रिवर्स कर दो या साइन को उल्टा कर दो, तो दोनों एक ही बात होता है। उल्टा करने का मतलब है उल्टा टांग दो, तो जिस दिन आप उल्टा टांगेंगे तो अपने को ऑटोमेटिकली बचे 3 भी मिल जाएंगे बच्चों, कॉट सेक एंड कोसेक। तो उनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है हमको, उनके बिना भी हम यहाँ पे जुगाड़ लगा के हमारा पूरा का पूरा काम कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए बच्चों, पूरा रिकॉल होना चाहिए। और दूसरा एक बात जो हमको याद होना चाहिए वो है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, देखो भाई नेगेटिव एंगल कैसे काम करते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया थीटा इज नेगेटिव ना, माइनस थीटा है, तो हमारे 6 फंक्शन है, उन 6 फंक्शन में क्या होता है भाई, साइन माइनस थीटा की बात करूं मैं, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, देन योर सेक माइनस थीटा एंड फाइनली बच्चा लोग कोसेक माइनस थीटा। अब ये 6 क्या होता है ना, देखो मैं बड़ी सिंपल तरीके से बताता हूँ, वैसे याद रखो, अब आपको प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं सर कैसे हो। यहाँ पे 2 चीज कॉस एंड सेक, ये दोनों माइनस को डाइजेस्ट कर जाते, खा जाते, तो भैया डाइजेस्ट कर गए तो माइनस तो गायब हो गया, तो ये केवल कॉस थीटा बचेगा यानी ये सेक थीटा, और ये दोनों मेरे इवन फंक्शन होते हैं। अब इवन फंक्शन क्या है तो ठीक है, उधर नहीं जाने की जरूरत है, बस माइनस को खा गए, 2 आदमी माइनस खाते कॉस और सेक, बाकी सारे उल्टी कर देते, डाइजेस्ट नहीं होता बाकियों को, तो भैया वो बाहर फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस टेन थीटा, कॉट इज माइनस कॉट, ये सारे उल्टी कर रहे हैं, एंड कोसेक टर्न्स आउट टू बी बच्चा लोग माइनस कोसेक थीटा। तो भाई 4 जो है वो उल्टी कर दिया और 2 ने डाइजेस्ट कर लिया, बस इतना याद रखना है। तो इससे हेल्प क्या होगी ना, इससे हेल्प ये होगी बच्चों, मान लो कल को मैंने आपसे बोला कि बच्चा लोग मेरे को साइन माइनस 60 चाहिए, साइन माइनस 60 की वैल्यू चाहिए, तो उधर डरना नहीं, सर माइनस आया सर, माइनस उल्टी करता है वो, तो भैया माइनस बाहर आएगा। तो और साइन 60 सर मेरे को पता है, साइन 60 अब भी मैंने टेबल में देखा वो √3/2 होता है, तो सर मेरे को मिल गया माइनस 60 भी, माइनस √3/2, काम हो गया मेरा। ये याद होना चाहिए, ये काम आएगा भी प्रिंसिपल इन जनरल में अपन यूज करने वाले हैं, इसलिए ये अपने को आना चाहिए कि भैया इतना याद होना चाहिए, और ये टेबल याद होना चाहिए हमको।
इसमें कॉस की वैल्यू तो हमको 0 से 180 तक आनी चाहिए, पूरी 0 से पाई तक की सारी आनी चाहिए, 180 तक की, पर चिंदी है आगे की, महा चिंदी है, नहीं भी जमगे तो आप तो रट्टा मार लो, 90 के बाद क्या खाली 180 आना चाहिए बस। अब 180 बोले तो कैसे निकालने का मैं सिंपल तरीका सिखाता हूँ। ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई, ये 0, ये 90। देखो एक रोटेशन कंप्लीट होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, अगले रोटेशन में ये 180 होता है, अगले में बच्चा लोग ये 270 होता है और लास्ट में 360 हो जाता है। तो भैया आप ऑब्जर्व करेंगे 0 और 180 एक ही एक्सिस पे, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, तो 0 को उठा के लिख दो यहाँ पे, 0 -1 0, बस माइनस लगा दिया मैंने और कुछ नहीं किया, मिल गया मेरे को 180। ऐसे में 270 ढूंढ सकता था, ऐसे में 360 और 0 एक ही चीज होता है, दोनों एक ही जगह, दोनों पॉजिटिव है, तो भैया जो 0 है वही 360 है। ये ऐसे अपन याद रख सकते हैं, ये ओरिजिनल तरीका नहीं है, ओरिजिनल तरीका कुछ और है, पर ठीक है अपना काम हो रहा है, ठीक है। चलिए आई होप ये नेगेटिव एंगल सबको क्लियर हो गया होगा कि भैया नेगेटिव एंगल्स क्या क्या हैं और कैसे हैं। 2 डाइजेस्ट करेगा, बाकी 4 उल्टी कर देंगे, 2 ने डाइजेस्ट किया, 4 ने उल्टी किया, डाइजेस्ट करने वाले कॉस सेक, बाकी सारे उल्टी करते हैं, तो इससे हमको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी नेगेटिव की, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे काम बच्चों ये तीनों आने वाला है अभी थोड़ी देर में, इसलिए 3 तो याद ही कर लो, रट्टा मार लो भयंकर तरीके से, ठीक है भाई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये 2 बेसिक बातें जो आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर ग्राफ भी आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं ग्राफ पे लेके नहीं चलूंगा, अपन बिना ग्राफ के निपटा देंगे। और बिना ग्राफ के निपटाने के लिए ना बच्चों आपको कुछ वैल्यू रट्टा मारनी है, एकदम रट लेनी है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं यहाँ ग्राफ यूज करने वाला हूं, तो आप घबराना नहीं, अगर आपको नहीं भी समझे ना कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल हो जाएंगे उसके बिना भी, सारे के सारे, मैं गारंटी दे रहा हूं, सवाल करते समय आपको मजा आएगा। चलिए सो भाई सबसे पहले तो बच्चा लोग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए मैंने बोला बच्चों को साइन थीटा 0 है, साइन थीटा मेरा 0 है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि थीटा की किस किस वैल्यू के लिए साइन 0 होता है। आपको ये सोचना है कि थीटा की किस किस वैल्यू के लिए साइन 0 होता है। तो देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं ग्राफ का यूज कर रहा हूं खाली आपको समझाने के लिए। आपको अगर ग्राफ नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बातें आप ये मेरे से पढ़ाते पढ़ाते सीख लेंगे। ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो साइन का ग्राफ बच्चों हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, इसके ऊपर और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि साइन की जो हाईएस्ट वैल्यू है इनके खानदान में जो सबसे बड़ा पैदा हुआ वो 1 और जो सबसे छोटा वो -1 इक्वल। हाँ भाई, तो -1 के 1 से बाहर नहीं। और ये पीरियडिक फंक्शन होता है, तो भैया ये ऐसे ही नाचता रहता है, ये देखो ये ऐसे नाचता रहेगा दिन भर, बस अब ऐसे ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। इसकी जो हाईएस्ट है वो 1 है, लोवेस्ट -1, ना -1 के नीचे जाएगा ना 1 के ऊपर जाएगा। अब अगर आप ऑब्जर्व करो बच्चों तो 0 कहां हो रहा है, ये 0 है, देखो 0 पहला 0 इधर ही मिल गया साइन 0 पे, जो कि हमको टेबल में भी देखने मिलता है। आप अगर टेबल देखेंगे यहाँ पे तो भैया साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो ये 2 वैल्यू मेरे को पता है। अगला बच्चों ये पाई होता है यानी कि 180, अगला ये 2 पाई, अगला 3 पाई, अगला 4 पाई, ऐसे चलते जाएंगे 5 पाई 6 पाई। एंड यू विल ऑब्जर्व कि सर हर पाई पे साइन 0 है, ये देखो हर पाई पे साइन की वैल्यू 0 हो रही है। यहाँ पे 0 को टच किया, यहाँ 0 को, जहां जहां 0 को टच कर रहा है वो मेरे थीटा की वैल्यू है। तो सर ये 4 पाई के बाद 5 पाई पे करेगा, फिर 6 पाई, फिर 7 पाई, फिर 8 पाई, एन ऐसे चलता जाएगा। तो अब अगर मैं दिमाग लगाऊं तो थीटा क्या क्या हो रहा है, देखो एक तो 0 है, एक तो 0 है, अगला पाई पे मिला, अगला 2 पाई में मिल रहा है, 3 पाई पे भी मिल रहा है, 4 पाई पे भी मिल रहा है, सर अगला 5 पाई पे भी मिलेगा, एन कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी। सो बच्चों आज अच्छे से ध्यान देंगे भाई, 0 से लेके हर पाई के लिए जो है साइन की वैल्यू 0 हो रही है। तो इन जनरल मेरे दिमाग में मैं कैसे इसको छोटा कर दूं ना, तो देखो फट से मैंने बोला भाई थीटा ना तू एन पाई हो जा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा इंटीजर क्यों, क्योंकि सर अगर ग्राफ माइनस में चला तो भी तो कट करेगा 0 को, 0 -पाई -2 पाई -3 पाई पे, हाँ भाई 100% कट करेगा। अगर कट करेगा तो बस मैंने इंटीजर बोल दिया, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज कवर हो गई। तो भैया याद कर लेंगे कि साइन थीटा 0 यानी कि थीटा इज एन पाई, थीटा की वैल्यू एन पाई होगी हर थीटा 0 के लिए। मतलब जब जब साइन 0 हो रहा है यानी कि थीटा एन पाई है, सारी वैल्यू 0 होती है उसकी। अब ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, जो कि मैंने ग्राफ से बता दिया आपको, ग्राफ से निकाल लिया, ग्राफ से निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं। पर इसका यूज करके मैं थ्योरम प्रूफ करूंगा, थ्योरम से अपन सारे सवाल कर लेंगे। तो आपको रटना क्या है, याद रखना है, याद ये रखना है कि साइन थीटा 0 कब कब, एन पाई पे सर, थीटा इज एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, रट लेना इसको। सेकेंड पॉइंट, मान लो मैं बोल देता बच्चा यहीं पे बताओ साइन थीटा 1 कब कब,
वैसे काम नहीं आएगा, पर मान लो मैंने पूछ लिया होता कि साइन थीटा 1 कब कब हो रहा है, तो देखो कब कब हो रहा है भाई। सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए मैं आपको बोल देता साइन थीटा इज 1, तो आप बोलेंगे सर 1 तो देखिए थीटा 0 देखो फटफट हो रहा था, पाई के 180 के गैप पे हो जा रहा था। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो 1 यहाँ पे, ये उसके बाद बच्चों सीधे यहाँ पे, अब ये देखो ये पाई बाय 2 है 90, और ये 2 पाई से भी 90 आगे, देखो 2 पाई यानी कि 360 और 90 आगे यानी कि 450। अब सर 450 कैसे लिखूं, मैंने इसको तो लिख दिया पाई बाय 2 90 फट से, क्योंकि मेरे को पता है 90 पाई बाय 2 होता है। अगला सर ये क्या है, ये 2 पाई बाय 2 है, बीच में 3 पाई बाय 2, ये 4 पाई बाय 2 है, अगला 5 पाई बाय 2 होता है। देखो लिखने का तरीका सीख लो, ये 6 पाई बाय 2 है। अब आप बोलेंगे सर 6 पाई बाय 2 कैसे, बच्चों 6 पाई बाय 2 2 3 जा 3 पाई राइट है, ये 2 पाई नहीं है, ये 4 पाई बाय 2 है, डिवाइड करो 2 2 जा, हाँ भाई सही एकदम राइट है। तो ऐसे अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ ना, इन दोनों के बीच में 1 से लेके 5 यानी कि 4 का गैप है, यहाँ पे 180 का गैप हो रहा था, यहाँ पे 4 बार 90 का गैप हो रहा है, 4 बार 90 यानी कि सर टोटल 260 का गैप है, 360 का, सॉरी 360 का गैप है इनके बीच में। तो सर कैसे फाइंड करूं, तो सोचो देखो थीटा की वैल्यू क्या, थीटा क्या क्या हो रहा है, 1 पाई बाय 2 मिला, अगला 5 पाई बाय 2 मिला, और आगे बढ़ेंगे तो अगला 9 पाई बाय 2 पे मिलेगा बच्चों 1, अगला 13 पाई बाय 2, तो यानी कि 4 का गैप है। तो सर मैं अगर बोल दूं थीटा इज नथिंग बट 4n, अब ये 4n है, तो सर 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, मेरे को 5 चाहिए, तो बस बेटा +1 कर दे, 4n + 1 पाई बाय 2, ये निकाल लिया मैंने जनरल सोल्यूशन। ये मैंने बता दिया कितने सॉल्यूशन होंगे, और n बिलोंग करेगा बच्चों इंटीजर में। ये काम का नहीं है, अपने काम का बस एक क्या नहीं है, sin थीटा = 0। सेकंड, cos थीटा 0 कब कब होगा भाई, ये भी पता कर लेते हैं बच्चों कि cos थीटा 0 कब कब हो रहा है, काम नहीं आएगा लेकिन पता कर लेते हैं। sin थीटा 1 कब कब होगा, आपको समझा, sin थीटा 0 कब कब होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो भैया याद हो जाना चाहिए भयंकर तरीके से, एकदम रट्टा चाहिए अपने को। अब बारी आती है बच्चों सेकंड थर्ड पॉइंट कि भैया cos थीटा 0 कब कब हो रहा है। तो अब cos का ग्राफ आना चाहिए बच्चों थोड़ा सा, देखो cos और sin का ग्राफ सेम होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बदल जाता है, तो जो हमारा रोटेशन का ये है ना एरिया, जो जो जगह कवर करेगा वो साइन में अलग होता है, इसमें अलग होता है। देखो भैया cos 0 पे 1 होता है, तो इसका ग्राफ बच्चों इस तरीके से चलता है, चलता है वैसे ही है, बस दिक्कत है कि साइन 0 से स्टार्ट होता है और cos 1 से स्टार्ट होता है। तो भैया cos 0 पे 1 होता है, तो 90 पे 0 होता है, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 के बाद बच्चों यहाँ पे देखो ये पाई बाय 2 है, अगला पाई होगा, तो अगला 3 पाई बाय 2 होगा जिसपे 0 होगा। तो बच्चों थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, एक मिल रही है पाई बाय 2, अगला मिल रहा है 3 पाई बाय 2, अगला मिल जाएगा 5 पाई बटे 2, अगला 7 पाई बटे 2, और ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। तो अब अगर ऑब्जर्व करेंगे ना बच्चा लोग, तो ये हो रहा है ऑड नंबर, सरल भाषा में बोलो, एकदम सरल भाषा में तो ऑड पाई बाय 2 बोल दो। देखो ऑड पाई बाय 2 ही है, 1 है, 1 के बाद 3 5 7, तो ये सारे ऑड नंबर है, तो यानी कि सर ये ऑड पाई बाय 2 पे होता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 100% राइट है। अब ऑड पाई बाय 2 ऑड नंबर कैसे प्रेजेंट करते हैं, हम प्रेजेंट करते हैं 2n + 1 से, पाई बटे 2, ये कहाँ पढ़ा था, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पे जनरल टर्म निकालते थे अपन। तो बच्चों जनरली लिखना है तो देखो अगर आप इसको प्रूफ करके देख लो, n बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि भैया 0 से स्टार्ट कर लो n, जिस दिन आपने 0 रखा ये 0 होगा, 1 बचा पाई बाय 2, ये देखो जिस दिन वो 1 होगा यहाँ 1 आएगा, 2 1 जा 2, 2 + 1 3 3 पाई बाय 2, जिस दिन 2 होगा 2 2 जा 4 4 + 1 5 पाई बाय 2, एन कहानी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो भाई याद हो गया होगा सबको दो बातें, साइन थीटा 0 कब कब, पहला तो ये रट्टा मारना है, थीटा इज n पाई, फट से याद हो जाना चाहिए। दूसरा cos थीटा 0 कब कब, व्हेन थीटा इज 2n + 1 पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय 2। काम हमारे केवल एक आएगा बच्चों, साइन वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, अब यहाँ तक तो बेसिक हो गया बच्चों, ये बेसिक्स आपको हो जाना चाहिए, मतलब आना चाहिए था, नहीं भी आता है तो अब आपने सीख लिया होगा। साइन थीटा 0 याद रखें, बाकी मैं आपको निपटा ले जाऊंगा। अब इस फेज 1 को कंप्लीट करने के लिए ना बच्चों आपको 6 बातें याद रखनी है, टोटल 6 थ्योरम समझिए या प्रूफ समझिए, पर ये 6 बातें आपको याद होनी चाहिए। ये 6 में भी पहली 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली 3 का आंसर एक ही आता है, सेम आता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले 3 आपको याद होनी चाहिए। अब पहली 3 जो वैल्यू है इनसे हम ना जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। देखिए मैं आपको प्रिंसिपल सिखा ही नहीं रहा हूं, वी आर डायरेक्टली टॉकिंग फॉर जनरल सॉल्यूशन। जनरल आया, प्रिंसिपल निकालना बच्चों का काम है।
अपन सारे सवाल जनरल से प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल से जनरल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। सीधे जनरल के फॉर्मूले याद करेंगे, रखेंगे, उनसे जनरल लाएंगे, जनरल से सामने वाले ने प्रिंसिपल मांगा तो बस फट से प्रिंसिपल निकाल के दे देंगे, ले भाई तेरा काम हो गया। अब स्टार्ट करते हैं कहानी 6 थ्योरमों की। जो 6 थ्योरम ना भाई हमको याद होनी चाहिए भयंकर तरीके से, एकदम रट्टा होना चाहिए। वो 6 बातों में सबसे पहले बच्चों बात करनी है हमको, जब जब साइन थीटा इज इक्वल टू सम साइन अल्फा हो जाए। अब ये सर क्या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देखो दोनों तरफ साइन होना चाहिए, एक थीटा जो हमको ढूंढना, एक अल्फा जो गिवन है। अच्छा जो अल्फा गिवन है ना, ये खास बात है ये तो, कि भैया उसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 होनी चाहिए, ना उससे आगे ना उससे पीछे। यानी कि सर अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच की ही लेनी है। नहीं तो सर देखो जैसे मैंने अभी बताया साइन 30 हाफ कहाँ कहाँ हो सकता है, तो मैं 30 को छोड़ के 150 ले लूँ, नहीं 30 लेना है, -90 से 90 के बीच की चीजें लेनी है, उसके बाहर की चीजें हमको लेनी ही नहीं है, सो दैट हमारा आंसर बहुत सही आ जाए, गलती ना हो हमसे। सो भैया याद रखेंगे अल्फा की वैल्यू -π/2 से π/2 की ही लेनी है। कब? जब साइन थीटा इक्वल होगा साइन अल्फा के। अब ये कैसे होगा क्या होगा ये तो हम सवाल में देखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सेकेंड बच्चा वालों हमको पढ़ना है कि कॉस थीटा इक्वल हो गया कॉस अल्फा के। अच्छा यहां भी अपने को अल्फा की वैल्यू, लेकिन यहाँ 0 से पाई लेनी होती है। क्या लेनी होती है बच्चों? 0 से पाई। तो यहाँ पे हम ध्यान रखना साइन हमें -π/2 से π/2, कॉस में 0 से पाई, इसलिए मैं बोल रहा था टेबल में आपको 180 तक आना चाहिए। थर्ड जो हमको डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, कभी आ गया तो। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू हमको लेनी है -π/2 से π/2 तक। तो दो में हमको बच्चों -π/2 से π/2 सोचना है, और केवल कॉस इकलौता है जिसमें हमको 0 से पाई के बीच में सोचना है कि अल्फा की वैल्यू 0 से पाई ही रहे। अब ये क्यों कैसे वो सब क्वेश्चंस जब करेंगे तो उनका आंसर मिलेगा, अभी नहीं। जब आप क्वेश्चन करने लगेंगे आपको फील आने लगेगा बकवास है, फटाफट हो रहा है, तब समझेगा ऐसा क्यों बोला था मैंने, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टार्ट मैं लास्ट से करूंगा और फिर अपन आगे थोड़ा उल्टा जाएंगे, इस बार रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। वो क्यों, वो भी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा कि भाई ऐसा क्यों किया अपन ने, रिवर्स ऑर्डर क्यों सोच रहे हैं। चलो पहला प्रूफ बच्चों मैं आपको देने जा रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल है सम tan अल्फा, थीटा तो ढूंढना है, अल्फा कुछ एक वैल्यू होगी, जैसे 30 है सपोज, tan 30, मान लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू tan 30, तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। सो आप सोचेंगे सर 30 tan 30 कितना होता है, तो 1/√3, 1/√3 की कहाँ 1/√3 होता है, वो सारी वैल्यू दे देगा ये अपने आप। अपन ना इन जनरल सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, याद रखना जनरल, हम जो भी बातें करने जा रहे हैं बच्चों यहाँ पे वो जनरल सॉल्यूशन की है, प्रिंसिपल इसके बाद अपन देखेंगे। तो चलो प्रूफ करते हैं भाई। पहला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, वेयर अल्फा शुड बी -π/2 से π/2। तो बच्चों अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए ना फटाफट एकदम बेसिक बचपन वाला खेलते हैं। देखिए tan थीटा यानी कि साइन बटे कॉस, आपको पता होगा, ये इक्वल में इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टर्न्स आउट टू बी अंडा। देखो यहाँ कुछ नहीं बचा तो भाई अंडा बचेगा, बट ऑब्वियस है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता है तो फट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन दिस टर्न्स आउट टू बी कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए डिवाइड में वहां जाएगा, आत्महत्या हो जाएगा, बेचारा मर गया, वहां जाते हैं 0 के साथ मल्टीप्लाई होते सब मर गए, तो कुछ नहीं बचा। और हमारे पास अगर आप इस एक्सप्रेशन को अच्छे से देखें तो शायद आपको कुछ चीजें याद आ रही होंगी। हमने अगर कंपाउंड एंगल पढ़ा हो, जैसे कि हमने कंपाउंड एंगल में पढ़ा है कि भाई cos a प्लस बी क्या होता है, माइनस है तो माइनस वाला देखते हैं, सॉरी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये उसी का फॉर्मूला है जिसको मैं डायरेक्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी, और ये पूरा उधर जाके मर गया तो 0 बन गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि बच्चों साइन ए माइनस बी होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, जिससे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही छोटा सा हो गया। अच्छे से देखेंगे सब लोग, और ये वहां जाके 0 हो गया। अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं ना बच्चों, देखो क्या लिखा है, साइन समथिंग इज इक्वल टू 0। अभी समथिंग इज माई एंगल, वो मेरा एंगल है, इज इक्वल टू 0 लिख रखा है। मेरे को पता है अगर साइन थीटा 0 है, साइन सम एंगल 0 है, तो उस एंगल की वैल्यू n पाई होती है, क्योंकि ये हमने अभी थोड़ी देर पहले रटा कि भैया थीटा क्या होगा, व्हेन साइन थीटा इज 0 तो थीटा होता है n पाई।
यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फा, अंदर क्या उससे मेरा क्या लेना देना, वो तो मेरा एंगल है, इज इक्वल टू 0 है। तो सर मेरे को पता है कि थीटा माइनस अल्फा एन पाई हो जाएगा, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर है। मेरा थीटा माइनस अल्फा यानी कि जो मेरा एंगल है वो एन पाई हो जाएगा, वेर एन आई शुड बिलोंग्स टू इंटीजर। और अगर यहां अच्छे से ऑब्जर्व करें तो थीटा क्या मिल गया, एन पाई प्लस अल्फा। ये मिल गया मेरे को फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन ढूंढने का 10 के टर्म। 10 वाला कोई क्वेश्चन हो, पार्ट वाला कोई क्वेश्चन हो, इस एक से आंसर आ जाएगा कि सर थीटा होता है एन पाई प्लस अल्फा। बस वो अल्फा सोचना होता है क्या है, अल्फा ढूंढना होता है। मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे बच्चों मैंने बोल दिया है कि एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा के सॉल्यूशन बताओ। देखो tan थीटा 1 न जाने कितनी बार कहां होगा, अपने को आंसर बताना है 2 सेकंड में मारेंगे। tan थीटा इज 1, मेरे को पता है 1 को मैं लिख सकता हूं tan 45 यानी कि पाई बाई 4, 45 मतलब पाई बाई 4 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 हो गया। अब देखो ये कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, सेम ये, बस अल्फा की जगह कौन है, पाई बाई 4 है, 45 सर इसके बीच में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा क्या होना चाहिए, मेरे को पता है सर, अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा होना चाहिए n पाई प्लस अल्फा। तो सर मेरा आंसर मिल गया n पाई प्लस पाई बाई 4, कहानी खत्म हो गई। यही हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन इसका, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आगे आंसर जनरल सॉल्यूशन। अगर प्रिंसिपल मांगा होता मांगने वाले ने, तो मेरे को बस 0 से 360 वाली वैल्यूज चाहिए होती, और 0 से 360 निकालना क्या कितना आसान है, n की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, रख दो इधर, पहले 0 रखो। जिस दिन आपने यहाँ 0 रखा ये पूरा मर गया, पाई बाय 4 45 बचा पहली वैल्यू। पाई बाय 4 सर 0 से 360 के बीच में आता है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां होता है बच्चों, 0 से 360 होता है। तो पहली वैल्यू मिल गई। फिर मैंने n की जगह 1 रखा, 1 रखते ये पाई होगा, पाई यानी कि 180, 180 प्लस 45 360 के अंदर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली वैल्यू हो गई बच्चों पाई प्लस पाई बाय 4 यानी कि 5 पाई बाय 4। अच्छे से समझा जाए तो ये 5 पाई बाय 4 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही। और बच्चों 2 रख दो, नेक्स्ट 2 रखते ही देखो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई 360 में कुछ भी ऐड किया 360 के बाहर वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो भैया 2 सॉल्यूशन मिल गए, कहानी खत्म हो गई। बच्चों यहां पे हमको 2 सॉल्यूशन मिल गए और मेरी कहानी खत्म। दैट इज 5 बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है, अगर जनरल आता है, जनरल आना बहुत आसान है अगर ये फॉर्मूले याद है तो भैया ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक कब हुआ, when tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। बस याद रखना है अल्फा कहां से कहां लेना है, -90 से 90, बाहर नहीं जाने का। रखा 2 मिनट में आंसर आएगा। सारे सवाल 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड के सवाल है, खटक से उड़ जाएंगे। खाली जितनी बातें बताई उतनी याद रखना। अभी तो फिलहाल ये याद होना चाहिए भैया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। चलिए ये तो हो गई पहली बात, tan थीटा होगा तो क्या होगा। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए सवाल में cos पूछा है तो सर, तो बच्चों जब भी मान लो आपके सामने आ गया कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिया हुआ है, अल्फा आपको पता है 0 से पाई लेना है, हर बार अपने मन से 0 से पाई ही लेंगे। जैसे अभी मैंने tan थीटा इज इक्वल टू 145 लिया, मैं चाहता तो 135 भी ले लेता, 135 भी उसकी वैल्यू होती है, लेकिन हमको लेना नहीं है। यहाँ पे ये देखो पाई बाय 4 लिया ना, यहाँ पे 5 पाई बाय 4 ले लेता, उस पर भी तो 1 होता है, लेकिन ऐसा करने का नहीं, ठीक है। चलो अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, जरा इसको भी सही करते हैं फटाफट, इससे थीटा की वैल्यू मांगते हैं। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको उठा के फेंक दिया यहाँ पे, तो cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब सर क्या करूं इसके आगे, वहां तो 10 था, आपने फटाफट साइन अपन cos किया, लगेज क्रॉस मल्टीप्लाई, काम हो गया। अब यहाँ पे तो वैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब अगर मैं आपको बता दूं, देखो माइनस में अपन कुछ नहीं कर सकते, या तो इसको प्रोडक्ट में ले चलो। एक बार अगर ये प्रोडक्ट में चला गया तो 2 फैक्टर मिल जाएंगे, 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब कोई एक तो 0 होगा और आंसर आ जाएगा। तो खाली ये सोचना है सर दोनों को प्रोडक्ट में कैसे ले चलें। तो अगर आपको पता हो दोनों को प्रोडक्ट में लेके जाने के लिए आपने CND फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन 11th क्लास में, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जिसको आप, अब आपको अगर वो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं बच्चों, cos C माइनस cos D, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों -2 साइन C प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस डी अपॉन 2। अब बच्चों ये सब बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। सास ससुर है ये बेसिकली। अब ये सास ससुर क्या है, सासू चोर फॉर्मूला है, वो हम बाद में देखेंगे, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे।
फिलहाल जो है भाई मैं इसको यूज करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बेसिक रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें डाल दूंगा सारा कुछ, तो उससे आप जो है ले लेना, मतलब पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आप आज अभी तो मैं जून में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, आप जुलाई अगस्त में देखेंगे तो तब तक मेरा वो वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो आप उसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए मैं इसी फॉर्मूले को अगर यहाँ पे यूज कर लूं बच्चों, देखो साइन सी की जगह थीटा है और डी की जगह अल्फा, तो मेरा ये हो जाएगा -2 साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। देखिए भैया दो चीजों का प्रोडक्ट 0, ये -2 कांस्टेंट है, उधर क्या मर गया आत्महत्या, तो आप बोलेंगे सर इसको भी फेंक दो ना, फिर तो इसको भी फेंक दो, सबको फेंक दो, कहानी खत्म। तो याद रखना ऐसा नहीं करना कभी जिंदगी में, जब सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो जो साइन वाइन वाली वैल्यू है इनको मत फेंक देना उस तरफ, नहीं तो एक आंसर ही उड़ जाएगा हमारा। नहीं तो आधे तो सर एक खाली -2 क्यों फेंकना है, सब तो मल्टीप्लाई में सब फेंको ना, मारो उधर दवा से, काम ही खत्म कर दो। तो ऐसा नहीं करना, कांस्टेंट फेंक दो, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, क्योंकि कांस्टेंट कोई वैल्यू थोड़ी जो देगा मेरे को। तो मैंने -2 को फेंका, वो मर गया। तो भाई देखो जिस दिन -2 मारा मेरे पास बचा क्या, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडा। ठीक है, दुनिया में जब दो प्रोडक्ट का दो नंबरों का, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आता है, इसका कॉमन सेंस है कोई एक 0 होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है वो, कोई तो एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो मैंने बोल दिया बच्चा लोग कोई एक 0 होगा, तो भैया या तो ये 0 हो जा और या तो ये 0 हो जाए, कोई एक 0 हो जाए। अब देखो जैसे मैंने बोला कोई एक 0 हो जाए, यहाँ पे क्या मिला, साइन 0, यहाँ पे मिला साइन 0। अब मेरे को पता है साइन 0 कब कब होता है, व्हेन जो मेरा थीटा है, जो भी मेरा एंगल है वो n पाई हो जाए, वो अगर n पाई हो जाए तो भैया ये मेरा एंगल है इस समय थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी n पाई, या थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा n पाई। अब देखो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 2n पाई माइनस अल्फा, देखो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर माइनस, और या तो थीटा की वैल्यू मिल गई 2n पाई प्लस अल्फा। तो बच्चों मेरे को थीटा की दो वैल्यू मिल गई, या तो 2n पाई माइनस अल्फा या तो 2n पाई प्लस अल्फा। दोनों को मैंने जिस दिन कंबाइन किया तो थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही हमको भयंकर तरीके से रट्टा मारना है, मतलब ये याद होना चाहिए हमको। मिल गई कॉस की वैल्यू, देखो बच्चों 10 क्या था, n पाई प्लस अल्फा, कॉस क्या मिला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थोड़ा सा टफ हुआ इसीलिए मैंने सबसे इजी वाला पहले पढ़ा है, इसके बाद देखेंगे साइन सबसे खतरनाक। खतरनाक क्या 2 मिनट का है, लेकिन एज कम्पेयर टू 10 ही डेंजर है। सो भाई दो बातें तो याद हो जानी चाहिए, पहला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा कब, जब थीटा इज n पाई प्लस अल्फा, और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा पे क्या थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जैसे एग्जांपल दूं, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, एग्जांपल ले लेते हैं cos थीटा इज हाफ। अब इसकी प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन निकालना है मेरे को, मान लो तो भैया मैं क्या बोल दूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। हाफ कब होता है, 0 से 180 के बीच में सोचना खाली, तो हाफ होता है एट 60 यानी कि बच्चों पाई बाय 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू मिल गया cos पाई बाय 3। अब हमारे पास पता है सर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिख रहा है, अल्फा पाई बाय 3 है यानी कि 60 है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, यानी कि सर मेरे को आंसर मिल गया, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन सर अगर मेरे को खाली प्रिंसिपल चाहिए 0 से 2 पाई के बीच में, बच्चों अगर मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगा होता तो यानी कि 0 से लेके 2 पाई यानी कि 0 से लेके 360 के बीच का आंसर देना है, बाकी नहीं देना है। तो अगर 0 से लेके 360 तो पहले n की जगह 1 रखो, पहले 0 रखो। जिस दिन आपने यहाँ 0 रखा देखो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और आपके पास दो वैल्यू मिलेगी, प्लस पाई बाय 3 यानी कि प्लस 60 एंड माइनस 60। लेकिन बच्चों जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नेगेटिव नहीं आता, बिकॉज वो 0 से स्टार्ट होता है, तो माइनस नहीं आएगा। तो पहला वैल्यू क्या मिल गया मेरे को प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई बाय 3। फिर मैं रखूंगा बच्चों 1, जिस दिन मैं यहाँ पे 1 रखूंगा देखो 1 रखते ही ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो देखो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ये दो वैल्यू मिल गई। अच्छा प्लस 2 पाई प्लस जिस दिन भी आप बोलेंगे आप 360 से बाहर चले जाएंगे, तो सर ये मेरा प्रिंसिपल नहीं हो सकता, तो मेरा प्रिंसिपल होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3। जिस दिन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 में से एक गया 5 पाई बाय 3। तो आगे मेरे दोनों दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दोनों मिल गए मेरे को। अब इसके आगे मिल ही नहीं सकता, अब अगर रख दो तो 1 2 रखूंगा तो 4 पाई बहुत बाहर चला गया 2 पाई के। तो ये हो गया मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
तो भाई यहाँ पे मेरे को दोनों मिल गए, जनरल भी निकाल लिया मैंने, प्रिंसिपल भी दे दिया फट से। तो अगर मेरे को जनरल आता है तो प्रिंसिपल बताना आसान है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल पहले नहीं पढ़ा है, सीधे जनरल कर रहे हैं अपन। 3 याद रखने थे बोला, 2 हो गए। थर्ड की बात करते हैं चलो। सो बच्चों अगर मैं थर्ड यानी कि फर्स्ट की बात करूं, जो कि मेरा थर्ड है क्योंकि पहले पे साइन आता है, पर मैंने उसको सबसे लास्ट में पढ़ा है। मान लीजिए मैंने बोला बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, फट से इसको इधर फेंको, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अगेन आ गया बच्चों CND फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं, साइन C माइनस साइन D सेकेंड फॉर्मूला है। सासू चोर चोर ससुर होता है बच्चों, 2 टाइम्स चोर C प्लस D अपॉन 2 इंटू ससुर C माइनस D। अब ये कहाँ से आया, तो वो फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब ये जो भी आया बस मैंने यहाँ पे जैसे ही इसकी जगह यूज किया, देखो यहाँ पे ये C है ये D है, तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू साइन C माइनस D अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट मर गया बच्चों फटाक से वहां पे जाके, कॉन्स्टेंट मरा, कॉन्स्टेंट को नहीं देखना है, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 बच्चों, इसका मतलब होता है कि cos C प्लस D अपॉन 2 0 है, या साइन C माइनस D अपॉन की वैल्यू 0 है। अब अगर हम यहां पे देखेंगे तो देखो एक तो साइन है बच्चों, ये तो मेरे को बार बार आ रहा है, टेन में भी यूज हुआ, कॉस में भी यूज हुआ। तो अगर साइन समथिंग इज 0 है तो मुझे पता है वो समथिंग की वैल्यू होनी चाहिए 2n पाई, यानी कि अच्छा मैंने CND लिख दिया है यार, आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ CND नहीं है बच्चों अपने लिए तो, अच्छा ऊपर भी मिस्टेक है भाई, देखो ध्यान कहाँ था पता नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे भी सेम थीटा प्लस अल्फा आएगा, और यहाँ पे बच्चों थीटा माइनस अल्फा। तो ये यहाँ पे मेरा हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू n पाई, यानी कि थीटा इज नथिंग बट 2n पाई प्लस अल्फा। लेकिन सिंस यहां देखेंगे तो ये कॉस है, कॉस थीटा इज 0 मैंने पढ़ा रखा है इसलिए कॉस भी वो होता है ऑड पाई बाय 2, यानी कि सर थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा ऑड, ऑड यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सो सर 2 से 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। ये दो वैल्यूज मिल गई, बड़ी गंदी सी मिली है। देखो इन केस ऑफ कॉस दोनों बड़ा सेम सेम था, बस बीच में प्लस माइनस का फर्क था, तो मैंने खट से बोल दिया बच्चों थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं यहां बात करूं इसकी, तो एक मिल रहा है 2n पाई, एक मिल रहा है 2n प्लस 1 पाई। देखो यहां प्लस है यहां माइनस है, अब ध्यान देना 2n पाई ये इवन नंबर है, 2n प्लस 1 ये ऑड नंबर है, यानी कि सर एक बार इवन आ रहा है एक बार ऑड आ रहा है, फिर इवन आएगा फिर ऑड आएगा। तो इसको कंबाइन जिस दिन करूंगा ना मैं, तो इसका चेहरा दिखता है बच्चों कुछ ऐसा, थोड़ा गंदा दिखता है, पर ध्यान देना पहले मैं एक एक करके दिखाता हूं। देखो बीच में ना मैंने -1 पावर n यूज कर लिया, ये -1 की पावर n क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों एक बार मुझे पॉजिटिव चाहिए, यानी कि इवन नंबर रखने पे पॉजिटिव, ऑड नंबर रखने पे नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे जिस दिन आप देखो n को इवन लेंगे, -1 का पावर इवन प्लस होता है, -1 का पावर इवन प्लस होता है, ध्यान रखना। -1 की पावर में जिस दिन 2 बैठा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 बैठा 4 बार मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, 6 बार मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो भैया ऑड आने पे माइनस, इवन आने पे प्लस, ऑड आने पे माइनस, इवन आने पे प्लस, दोनों के उस तरफ अल्फा है, तो यहाँ अल्फा को बिठा दिया। अब देखो इस तरफ की कहानी, सर एक बार इवन आना चाहिए एक बार ऑड, तो रख दो n पाई। अब अगर मैंने देखो n को कुछ लिया, देखो सुनना ये हमारा होता है भैया वैल्यू, रटाना तो ये पड़ेगा, लेकिन अब पहले समझ लो, जैसे मैंने n को 0 बोला, देखो सुनना मैंने n को 0 बोला, n 0 बन जा तू, तो थीटा हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा तो ये पूरा 0, -1 की पावर 0 1 होता है, तो बचा अल्फा। ये देखो जिस दिन मैंने 0 रखा ये पूरा 0 होगा, अल्फा बचेगा, इवन मिला। जिस दिन मैंने n को 1 लिया तो ये बच्चों पाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 -1 तो पाई माइनस अल्फा, यानी कि बच्चों 1 रखते देखो जिस दिन आपने यहाँ पे 0 रखा तो ये पाई माइनस अल्फा मिलेगा, तो यानी कि दूसरी वैल्यू क्या मिली मुझे, पाई माइनस अल्फा, एक बार इवन एक बार ऑड। अब अगर मैंने 2 रखा तो ये हो जाएगा 2 पाई, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 2 प्लस अल्फा, ये देखो भैया यहाँ पे आ गया अपन, तो अब मेरे को इवन,
तो एक बार इवन एक बार ऑड, तो थीटा बन गया एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। अब ये -1 की पावर एन, आई होप सबको समझा होगा क्यों आया, ये तो आसान है, एन पाई लेंगे तो सर इवन रखने पे इवन, ऑड रखने पे ऑड मिलेगा, लेकिन -1 की पावर एन केवल इसलिए आ रहा है ताकि एक बार पॉजिटिव आए एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, तीनों भी वैल्यूज सबको समझ में आई होंगी, तीनों फॉर्मूला के जो आंसर हैं एक बार अच्छे से लिख लेते हैं तीनों को, और आपको जो भाई बाय हार्ट हो जाना चाहिए। पहला बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एंड बच्चा लोग लास्ट टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो तीनों बातें सुनते हैं भैया, इसमें थीटा क्या हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे बच्चों थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड बच्चों यहाँ पे थीटा की वैल्यू इज n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा। याद हो जानी चाहिए। खास बात क्या है, अल्फा केवल -π/2 से π/2 के बीच का लेंगे, यहाँ पे बच्चों 0 से पाई, एंड यहाँ पे बच्चों -π/2 से π/2। तो कुल मिला के बच्चों ये जो मैंने तीनों बातें लिखी हैं ये आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, यानी कि ये वाला स्क्रीन अगर हमको बाय हार्ट है तो हमारे सवाल बहुत आसान तरीके से निपट जाएंगे। सो जैसा कि मैंने बोला था 6 बातें करनी है, मैंने 3 की, 3 और करनी है जो कि हमारे काम आती है बच्चों। वो 3 क्या है, पहला साइन स्क्वायर थीटा, अब अगर मान लीजिए स्क्वायर में इक्वल हो जाए, या फर्स्ट सेकेंड मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाए कॉस स्क्वायर अल्फा के, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाए टेन स्क्वायर अल्फा के। तो बच्चों ये 3 और 3 वो 3 ये टोटल 6 हैं, इन तीनों का सेम आउटपुट आता है, सेम आउटपुट से हमारा काम निपट जाएगा। ठीक है, सो देख लेते हैं कैसे सेम। पहले तो हमारे पास 3 है, तीनों स्क्वायर में, कोई एक निकालते हैं और फिर देखना तीनों जजमेंटली मैं फिट करके दिखा दूंगा भाई तीनों सेम है। अपन ना पहले साइन स्क्वायर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल बात करते हैं। मान लीजिए मेरे सामने दिया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब स्क्वायर के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नॉर्मल बना लेते हैं। तो अगर आपको याद हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है हमने, cos 2 थीटा होता है बच्चों 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर होता है ये यहाँ 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो बच्चों मैं साइन स्क्वायर को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा 1 - सेम cos 2 अल्फा अपॉन 2। तो भाई 2 से 2 मर गया, 1 बचेगा वो मर जाएगा, माइनस से माइनस मर जाएगा। तो बच्चों मेरे सामने केवल बचा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। और अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ये क्या है भाई, मैंने पहले पढ़ रखा हुआ है, ये देखो cos थीटा बस 2 है, तो 2 से मेरे को क्या लेना है ना, दोनों तरफ 2 आ जाएगा और क्या। सो मिल गया मेरे को cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो मेरे को पता है थीटा क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा है तो बस 2 थीटा क्या हो जाएगा भाई 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। 2 कॉमन निकाल के उड़ा दो तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, दैट इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो बच्चा लोग इसकी वैल्यू मिली थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब समझना cos स्क्वायर अपने को भी पता है, देखो बचपन से पढ़ रहे हैं, cos स्क्वायर होता है 1 - साइन स्क्वायर, बोलो हाँ, और ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर, 1 से 1 मरा, माइनस से माइनस मरा। सर ये तो साइन स्क्वायर यही क्वेश्चन है, 200% बच्चों सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर यही होगा। सेम 10 को क्या लिख दूंगा देखना, थोड़ा रफ करते हैं बच्चों, मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, ऑलरेडी मेरे को समझा है, आपको पता है आपको आ गई है, तो जरा 10 की बातें कर लें। तो अगर बच्चों मैं 10 की बातें करूं तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले ये सोचूंगा। तो 10 कैन बी रिटन एज 1 - सेक स्क्वायर, ओ 1 + 10 स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर -1 होगा बच्चों, इट इज सेक का स्क्वायर -1, यहाँ पे भी आ जाएगा सेक का स्क्वायर -1 अल्फा। तो 1 से 1 मरा, माइनस से माइनस, 1/sec हो जाएगा cos इज इक्वल टू, यहाँ भी 1/sec हो गया मेरा cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही भैया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बच्चा लोग, यानी कि सर वापस से क्वेश्चन सेम, तो सर इसका भी आंसर यही मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे तीनों के लिए सेम आंसर है।
मान लीजिए स्क्वायर में आ गया तो तीनों को सेम आंसर मिलेगा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। बस ये 4 फॉर्मूले याद रखने, खत्म फेस 1 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। 4 बातें याद कर लो, पूरा का पूरा फेस 1 निपट गया। बोर्ड में 200% गारंटी दे रहा हूँ, 1 से 2 मार्क मिलेंगे। और सीटी में एक सवाल आता ही आता है, तो डन है वो, एक सवाल के 2 मार्क्स हमारे, वो अपन उखाड़ लेंगे। इतना केवल 4 बातें याद रखें। 4 बातें कौन कौन सी? तो ये 3, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू एन अल्फा। सेकंड, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका मतलब होता है कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। एंड द लास्ट, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला है, दैट इज n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो बच्चों इतनी बातें रट्टा हो जानी चाहिए, बाय हो जानी चाहिए। अगर बाय है तो यू विल फील कि 15 से 20 मिनट में मारेंगे, एक्सरसाइज उड़ा के रख देंगे, कुछ नहीं बचेगा एक्सरसाइज में, इतना आसान है। तो यहाँ इस वीडियो को बच्चों मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, ताकि आप इसको कंप्लीट करें, अच्छे से बाय हार्ड करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे फेज 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।